तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में गर्म पानी से नहाने को अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। लेकिन इस मजा के पीछे एक सजा भी छुपी हुई है, वो है डैंड्रफ। अगर आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हो तो आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ फॉर्म हो जाता है और ये प्रॉब्लम शायद 10 में से 8 लोगों के साथ होती है। अगर आप 2 वाले कैटेगरी में हो तो बहुत ज्यादा आप जो है मैं बोलूंगा लकी हो, लेकिन अगर आप 8 वाले कैटेगरी में हो तो आप मेरे ही भाई बहन हो, क्योंकि मुझे भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में। बिकॉज गर्म पानी से नहाने की मेरी आदत है, मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता। तो अगर आप भी मेरी जैसे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ठंडे पानी से नहाते हो कि गर्म पानी से नहाते हो। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हमारी स्कैल्प पे हो जाता है डैंड्रफ फॉर्म। इस डैंड्रफ की वजह से क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारी स्कैल्प पे इचिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही धूप में जाते हैं थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि बस सारे बालों को उतार के फेंक दे, क्योंकि इतनी ज्यादा इचिंग हो रही होती है। स्कैल्प ड्राई हो जाती है। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है, आपका हेयर फॉल भी जो है स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के बाल थिन आउट हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। वो बस अपना सिर खुजाते ही रह जाते हैं, लेकिन उनके पास में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता। और आकर कुछ भी उल्टा सीधा यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग जो है थोड़े से ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, देसी तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं। देसी तरीके इफेक्टिव होते हैं दोस्तों, लेकिन किसी किसी केस में नहीं होते। कुछ भी अपने स्कैल्प पे यूज कर लेना ऐसा ही है जैसा कि अपने फेस पे कुछ भी यूज करना। इसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब फेस पे तो साइड इफेक्ट होते हैं तो दिख जाते हैं कि भाई रैशेज हो गए या क्या हो गया, लेकिन स्कैल्प पे पता नहीं चलता है। स्कैल्प पे तभी पता चलता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है या आपको हेयर फॉल बढ़ जाए, तब समझ में आता है कि भाई आप गलती हो गई है। तो दोस्तों डैंड्रफ के बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये डैंड्रफ होता क्या है। देखिए दोस्तों, डैंड्रफ एक तरह का फंगस है जो कि आपके स्कैल्प पर पाया जाता है। ये फंगस दोस्तों बहुत सारे रीजंस की वजह से फॉर्म हो जाता है। आपको लगता होगा कि मेरा गर्म पानी से नहाने की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कि दोस्तों कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी डैंड्रफ फॉर्म हो जाता है। किसी किसी को अगर बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने का शौक है, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको अपने बालों के ऊपर जेल लगाने का, वैक्स लगाने का शौक होता है, तो उससे भी डैंड्रफ हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसा सीरम वगैरह यूज कर रहे हो जिसको वॉश करने के लिए बोला गया लेकिन आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं उसके पीछे के लेबल को, तो आप उसे वॉश नहीं कर रहे हो, बालों में ही रह जाता है, तो उसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो सकता है। डैंड्रफ अगर आप अपने बालों को, आपके स्कैल्प को अच्छे से वॉश नहीं करते हो, उसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। और गर्म पानी से नहाने की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है दोस्तों डैंड्रफ होने के। जो फंगस है दोस्तों जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, ये ऑयलिंग करने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो मेरे जो भाई बहन है जो कि डैंड्रफ होते ही ऑयलिंग करने लग जाते हैं वीक में 2 से 3 बार कि बस मेरे को मेरा डैंड्रफ खत्म करना है। और ऑयलिंग भी बहुत गलत तरीके से करते हैं। पूरी रात के लिए जो है छोड़ देते हैं अपने बालों में ऑयल को, रात में लगाते हैं और सुबह धोते हैं, तो पूरी रात आपका जो ऑयल है आपके बालों में रहता है। तो ये जो ऑयल है दोस्तों, ये आपके जो डैंड्रफ है उसको एक तरह से बोलिए खाना खिलाता है। कैसे? देखिए वो फंगस है, फंगस को ग्रो करने के लिए एक तो आपका वेट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो ऑयलिंग जब आप करते हो तो उसको थोड़ा सा वेट एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वेट एनवायरनमेंट में अच्छे से ग्रो करता है वो, और उसे प्रोटीन तो आपकी स्कैल्प से मिल ही जाता है। तो अगर आप ऑयलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो और आपके बालों में डैंड्रफ है तो प्लीज अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स आते हैं जो कि आप डैंड्रफ के टाइम पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टी ट्री ऑयल है, ये एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये डैंड्रफ के लिए अच्छा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और तेल यूज कर रहे हो तो बिल्कुल यूज मत करो, बिकॉज वो आपके डैंड्रफ को बढ़ा देगा। मेरे जितने भाई बहन जो ऑयलिंग कर रहे हैं दमादम कि मेरा डैंड्रफ चला जाए, वो प्लीज स्टॉप कर दो, बिकॉज डैंड्रफ ऑयलिंग से नहीं जाएगा। तो ऐसे में हम ऐसा क्या यूज करें जो कि हमारा डैंड्रफ भी रिमूव हो जाए। और जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनको लगाने के बाद हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाती है। अगर आपकी स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है तो अगर आप ऐसा शैम्पू यूज करोगे जो कि आपकी स्कैल्प को और ड्राई कर रहा है, तो आपके बाल हो जाएंगे चिड़िया का घोंसला। तो अगर आपको चिड़िया का घोंसला नहीं बनाना, अपने बालों को डैंड्रफ भी रिमूव करना है, तो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ सेबामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। दोस्तों इस सर्दियों के मौसम में सेबामेड का ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू अपने माइल्ड फॉर्मूला के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके बालों को ड्राई भी नहीं करता और ये ऑयली हेयर स्कैल्प के लिए भी अच्छा है। इसका जेंटल फॉर्मूला इतना ज्यादा अच्छा है दोस्तों कि आपके स्कैल्प से ऑयल को तो रिमूव करता है, लेकिन आपके बालों में किसी तरह की ड्राइनेस नहीं आने देता और डैंड्रफ को भी अच्छे से रिमूव कर देता है। 2 से 3 हफ्तों में ही आपका डैंड्रफ जो है 90% तक जो है कम हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसे वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको वीक में से सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आप इसे वीक में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा जेंटल क्लीनिंग फॉर्मूला आपकी डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प को सूथ करता है, साथ साथ आपके डैंड्रफ को रिमूव करता है। इसका pH 5.5 है जो कि आपको हेल्प करता है
एक हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए, साथ साथ एक गुड स्कैल्प कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। इससे होता ये है कि दोस्तों आपके बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ भी बने रहते हैं और आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाता है। इसे आप गीले बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आपको 1 से 2 मिनट ही अपने बालों में रखना होता है, इससे ज्यादा आपको इसको अपने बालों में रखने की जरूरत नहीं होती है। इसकी क्वांटिटी दोस्तों 200 ml है और इसकी प्राइसिंग 600 रुपीज प्लस है। ये थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, इसलिए मैंने 600 प्लस बोला है। तो 650 के आसपास आपको ये पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इट्स एन जर्मन ब्रांड। क्वालिटी की तरफ से आप इंश्योर रहिएगा, क्वालिटी एकदम अच्छी है इसकी। इस शैम्पू की खासियत ही यही है दोस्तों कि आपके बालों का डैंड्रफ रिमूव करेगा, लेकिन आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। 2 से 3 वॉश में ही इसने मेरे 90% डैंड्रफ को रिमूव कर दिया था। ये किसी तरह की पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिकॉज सेवामेड जो है दोस्तों हमारा इंडिया का ब्रांड नहीं है, इट्स अ जर्मन ब्रांड। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड एक तरह से, तो इसके प्रोडक्ट्स आपको आउट ऑफ इंडिया भी मिलते हैं, तो ये हमको स्पॉन्सरशिप नहीं देता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है और इसका जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जिनको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पेड स्पॉन्सरशिप है, तो उसका भी मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ कि देखो, जब पेड स्पॉन्सरशिप होती है तो आप दूसरे ब्रांड का नाम नहीं ले सकते। इसके साथ साथ एक शैम्पू और आता है दोस्तों, जिसका नाम है सेल्सन शैम्पू। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है, अबॉट फार्मास्यूटिकल्स उसे बनाते हैं। वो शैम्पू भी आपके डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ बस प्रॉब्लम ये है कि उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई बहुत करता है। जैसे कि मेरा स्कैल्प थोड़ा सा ड्राई है ऑलरेडी, अगर मैं उसे यूज करता हूँ तो मेरे बाल अजीब से हो जाते हैं, एकदम ऐसे फ्रीजी से एकदम ड्राई से हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ में वो चीज नहीं है। इसको अगर मैं यूज करता हूँ तो बाउंसी भी रहते हैं बाल और डैंड्रफ भी रिमूव होता है और ड्राइनेस नहीं आती। तो ये इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है उससे कंपैरिजन में। मैंने वो भी यूज किया है, लेकिन उसका रिजल्ट भी मुझे काफी बेहतरीन लगा था। इससे बेटर रिजल्ट मिल जाए उसका लगातार डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है आपका, तो आप सेल्सन शैम्पू इस्तेमाल करना। अगर आपका ऑयली स्कैल्प नहीं है ज्यादा और ड्राई है थोड़ा, तो आप इसे यूज कर सकते हो। स्कैल्पी प्रो नाम से भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू चलता है, वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको आपको रिकमेंड नहीं करता। तो ये दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सेल्सन शैम्पू का और सेवामेड का। आपका स्कैल्प के हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट था मैंने आपको बता दिया। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लास्ट का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।